प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, हमने कंपनी का चैप्टर स्टार्ट किया। उसके अंदर कल हमने आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स बताए। आज हम अकाउंट्स के अंदर चलते हैं। तो अकाउंट्स में हम लोग उसको कैसे शो करेंगे, उसका आपने प्रोसेस समझना है। सबसे पहले बच्चों, जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो आपने उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके बाद उसमें आपने बैंक अकाउंट बनाना है और मेन चीज उसमें बनेगा नोट्स फॉर शेयर कैपिटल। तो आज हम सबसे पहले आपको नोट्स फॉर शेयर कैपिटल बता दें हैं, जिसकी आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। नोट्स फॉर शेयर कैपिटल में आपका आता है सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिटेल, उसके बाद टोटल। इसके अंदर हम सबसे पहले दिखाते हैं बच्चों अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल का मतलब जितनी कैपिटल के लिए कंपनी को रजिस्ट्रार से परमिशन मिली। इट मीन्स कंपनी अपनी लाइफ टाइम में विद द हेल्प ऑफ शेयर्स इतने पैसे मंगवा सकती है। इसको हम अथॉराइज्ड कैपिटल कहते हैं, इसी को हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी शेयरों की सहायता से इससे ज़्यादा पैसे नहीं मंगवा सकती। इसे हम सबसे ऊपर दिखाते हैं कि कितना पैसा हम मैक्सिमम मंगवा सकते हैं, कितना पैसा हमने मंगवा लिया है, कितना और मंगवा सकते हैं, और इसीलिए हम इसको कैपिटल क्लोज भी कहते हैं। उसके बाद होती है हमारी इशूड कैपिटल। जितनी पूंजी के लिए कंपनी ने लोगों को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट किया कि कंपनी इतने शेयर बेचने जा रही है, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अथॉराइज्ड कैपिटल है हमारी 5 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, 50 लाख रुपए, और इशूड कैपिटल हमारी है 2 लाख शेयर्स, 10 ईच, 20 लाख रुपए। इसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितनी कैपिटल के लिए लोगों ने अपनी स्वीकृति भेजी, अपनी एक्सेप्टेंस भेजी, जितने शेयर लोग खरीदना चाहते हैं उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और उससे कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं और कंपनी लगती है। अगर उतनी ही आती है तब भी कंपनी लगती है। अगर उससे कम आती है तो उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कंपैरिजन करते हैं। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इशूड कैपिटल का 90% आपके पास कम से कम एप्लीकेशन आनी चाहिए। इट्स कंपलसरी। तो आप कंपनी लगा सकते हैं। अगर 90% नहीं आती है तो आप कंपनी नहीं लगा सकते। इसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अगर कंपनी नहीं लगती है तो जो एप्लीकेशन पर पैसा आया है वो हम एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देते हैं। इसके बाद आता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी 10 रुपए का शेयर है, टुकड़ों में पैसे मंगवाती है। 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपए फाइनल कॉल पर, ऐसे 10 रुपए मंगवाती है। अब कंपनी ने जो पैसे मांग लिए उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसे मांगने बाकी हैं उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रुपए की कॉल अभी कंपनी ने नहीं की है, उसको हम अनकॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। 2 लाख गुना में 3, 6 लाख को बीच में से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसे कंपनी ने मांग लिए
2 लाख शेयर, 7 ईच 14 लाख। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कालीन एरियर, जो पैसे कंपनी ने तो मांग लिए, परंतु एक व्यक्ति जिसके पास 1000 शेयर थे 1000, वो आपको 2 रुपए की, क्या है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो उसको हम कहेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो ये पैसे हमारे पास आ चुके 13,98,000, इसको हम कहेंगे पेड अप कैपिटल, जो पैसे हमें वास्तव में प्राप्त हो चुके हैं। ये हमारी बन जाएगी नेट लायबिलिटी, और इसी को हमने फिर बैलेंस शीट में दिखाना है। कंपनी में बच्चों बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ये हमारा वर्टिकल फॉर्म है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले ऊपर आती है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारा मेन हेडिंग होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें सबसे पहले नंबर पर आप दिखाएंगे शेयर कैपिटल, जो यहाँ से आपने निकाली 13,98,000, 13,98,000। नीचे हम दिखाएंगे असेस्ट, असेस्ट में दिखाएंगे कैश एट बैंक। आपका जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक बैलेंस भी 13,98,000 होना चाहिए। ये ऐसे आपने टैली करके देखना है लायबिलिटीज को असेस्ट के साथ। तो ये यहाँ से आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुरू होता है बच्चों। इन टर्म्स को जब तक आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में फीड नहीं करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपने इस पर पूरा ध्यान देना है और इसकी पूरी थ्योरी को पढ़ना है। दैट्स ऑल।